मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। आज से हम बात करेंगे पुराने अहदनामे की किताबों पर। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पैदाइश यानी तकवीन की किताब। बहुत सारे लोगों के नज़दीक पैदाइश की किताब के मुसन्निफ़ की शिनाख्त के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रवायतन मूसा को हमेशा से इस किताब का मुसन्निफ़ ख्याल किया जाता है। मूसा के पैदाइश का मुसन्निफ़ होने से इनकार करने की हमारे पास कोई माकूल वजह भी नहीं है। पैदाइश की किताब ये बयान नहीं करती कि ये कब लिखी गई थी। इस किताब का तहरीरी दौरानिया गालबन 1400 से 1440 कब्ल अज़ मसीह तक है। ये मूसा के इसराइल को मिस्र से निकालने और उसकी मौत तक का दरमियानी अरसा है। पैदाइश की किताब को बाज़ औक़ात पूरी बाइबल का खिता तख्मरेज़ी कहा जाता है। बाइबल के बेशतर बड़े नज़रियात पैदाइश की किताब में बीज की सूरत में मुतारिफ करवाए गए हैं। इंसान के ज़वाल के साथ ही खुदा की तरफ से निजात या फिदिये का वादा भी दर्ज है। पैदाइश 3 बाब 15 आयत। तख्लीक, गुनाह की सज़ा, रास्तबाजी, कफ़ारा, बदकारी, ग़ज़ब, फ़ज़ल, खुद मुख्तारी, ज़िम्मेदारी और दीगर बहुत से नज़रियात का जिक्र इसी इब्तदाओं की किताब यानी पैदाइश की किताब में किया गया है। ज़िंदगी से मुतालिक बड़े तरीन सवालात के जवाबात इसी किताब में दिए गए हैं। पहला, मैं कहाँ से आया हूँ? हमें खुदा ने पैदा किया है। पैदाइश 1 बाब 1 आयत। दूसरा, मैं इस ज़मीन पर क्यों हूँ? हम इस ज़मीन पर खुदा के साथ रफ़ाकत कायम करने के लिए हैं। पैदाइश 15 बाब 6 आयत। नंबर तीसरा, मेरा अब्दी मुस्तकबिल क्या है? हमारी मौत के बाद भी एक मंजिल है। पैदाइश 25 बाब 8 आयत। पैदाइश की किताब साइंसदानों, तारीखदानों, उलमाए दीन, घरेलू ख़वातीन, किसानों, मुसाफरों और खुदा तरस मर्द व ख़वातीन को मुतासिर करती है। ये बनी नौ इंसान के लिए खुदा के मंसूबे की कहानी यानी बाइबल के लिए एक बेहतरीन आगाज़ है। कुलीदी आयात। पैदाइश 1 बाब 1 आयत। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। पैदाइश 3 बाब 15 आयत। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पैदाइश 12 बाब 2 ता 3 आयात मुकद्दसा। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरे नाम को सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। पैदाइश 50 बाब 20 आयत। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कस्त किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। मुख्तसर खुलासा। पैदाइश की किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, इब्तदाई तारीख़ और बुजुर्गान की तारीख़। इब्तदाई तारीख़ में तख्लीक पैदाइश 1 ता 2 अबवाब, इंसान का ज़वाल यानी गुनाह में गिरना पैदाइश 3 ता 5 अबवाब, तूफ़ान नूह पैदाइश 6 ता 9 अबवाब और अक़वाम के मुंतशिर किए जाने का जिक्र पैदाइश 10 ता 11 अबवाब में है। बुजुर्गान की तारीख़ में 4 अजीम शख्सियात की ज़िंदगियाँ बयान की गई हैं। इब्राहिम पैदाइश 12 ता 25 अबवाब 8 आयत। इसहाक पैदाइश 21 बाब 1 आयत 35 बाब 29 आयत। याकूब पैदाइश 25 बाब 21 आयत 50 बाब 14 आयत और यूसुफ पैदाइश 30 बाब 22 आयत 50 बाब 26 आयत। खुदा ने एक ऐसी कायनात बनाई थी जो कामिल और गुनाह से पाक थी। खुदा ने बनी नौ इंसान को अपने साथ ज़ाती रफ़ाकत कायम करने के लिए पैदा किया था। आदम और हवा ने गुनाह किया और इस तरह वो दुनिया में बुराई और मौत लाने का बायस बने। दुनिया में बुराई मुसलसल बढ़ती गई, यहाँ तक कि खुदा को सिर्फ एक ख़ानदान मिला जिसमें कुछ अच्छाई थी। बुराई को मिटाने के लिए खुदा ने तूफ़ान भेजा, लेकिन नूह और उसके ख़ानदान को कश्ती में मौजूद जानवरों समेत बचा लिया। तूफ़ान के बाद बनी नौ इंसान फिर से बढ़े और पूरी दुनिया में फैल गए। खुदा ने इब्राहिम का इंतखाब किया, जिसके वसीला से वो एक चुनीदा कौम और बिलाखिर एक मऊदा मसीह पैदा करने वाला था। चुनीदा नस्ल इब्राहिम के बेटे इसहाक और फिर इसहाक के बेटे याकूब तक पहुंची। खुदा ने याकूब का नाम तब्दील करके इसराइल रखा। उसके 12 बेटे और इसराइल के 12 कबीलों के आबाओ अजदाद बने। अपनी हाकमियत में खुदा ने याकूब के बेटे यूसुफ को उसके भाइयों की हकारत आमेज हरकतों के जरिए से मिस्र में पहुंचाया। इस फेल के जरिए से यूसुफ के भाइयों ने तो
اس کے ساتھ برائی کرنا چاہی، مگر خدا کی طرف سے یہ عمل بھلائی کے لیے کیا گیا تھا، جو بالآخر یوسف کے وسیلہ سے، جو مصر میں حاکم کے عہدے پر فائز تھا، یعقوب اور اس کے خاندان کو تباہ کن قحط سے بچانے کا باعث بنا۔ پیشن گوئیاں۔ نئے عہد نامے کے بہت سے موضوعات کی جڑیں پیدائش کی کتاب میں پیوست ہیں۔ یسوع مسیحی عورت کی نسل سے ہے جو ابلیس کی قوت کو ختم کر دے گا۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اگرچہ جن لوگوں نے یسوع کو مصلوب کیا تھا وہ برائی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن یوسف کی طرح اپنے بیٹے کی قربانی کے ذریعہ سے بنی نوع انسان کی بھلائی کا خدا کا منصوبہ اچھائی پر مبنی تھا۔ بائبل میں نوح اور اس کا خاندان اور ایمانداروں کے بقیہ کی پہلی تصویر ہیں۔ شدید مشکلات اور کٹھن حالات کے باوجود خدا اپنے لیے ایمانداروں کا بقیہ ہمیشہ بچائے رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بقیہ بابل کی اسیری کے بعد یروشلم میں واپس آیا۔ خدا نے یسایہ اور یرمیہ کی کتاب میں بیان کردہ تمام ظلم و ستم کے دوران قوم کے بقیہ کو محفوظ رکھا۔ 7000 کاہنوں کا بقیہ ایزبل کے غضب سے بچا رہا۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہودیوں کا بقیہ ایک دن اپنے سچے مسیحا کو قبول کرے گا۔ رومیو 11 باب۔ ابراہیم کے ذریعے سے پیش کردہ ایمان خدا کے تحفے اور یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں کے لیے نجات کی بنیاد ہوگا۔ افسیوں 2 باب 8 تا 9 آیات مقدسہ۔ عبرانیوں 11 باب۔ عملی اطلاق۔ خدا کا ابدی وجود اور اس کی طرف سے دنیا کی تخلیق پیدائش کی کتاب کا بنیادی اور اہم ترین موضوع ہے۔ مصنف کی طرف سے خدا کے وجود کے دفاع کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ وہ بڑے سادہ الفاظ میں کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہر چیز پر قادر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان لوگوں کے دعووں کے باوجود جو ان سچائیوں کو مسترد کرتے ہیں، ہمارا پیدائش کی کتاب کی سچائیوں پر بالکل ایسے ہی ایمان ہے۔ ثقافت، قومیت یا زبان سے قطع نظر تمام لوگ اس خالق کے حضور جواب دہ ہیں، لیکن گناہ کے باعث جو انسان کے گناہ میں گرنے کے وقت سے دنیا میں داخل ہو گیا ہے، ہم اس سے جدا ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی قوم اسرائیل کے ذریعے سے خدا کا بنی نوع انسان کے لیے نجات کا منصوبہ ظاہر ہوا اور سب کے لیے فراہم کیا گیا۔ ہم اس منصوبے پر بہت خوش ہیں۔ خدا نے کائنات، زمین اور ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اپنی زندگی میں خدشات سے نمٹنے کے لیے ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں اور اس کی اطاعت کریں تو وہ ابراہیم اور سارہ کی بے اولاد ہونے جیسی نا امید صورتحال کو لے کر ہمارے لیے بھی حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ یوسف کی طرح ہماری زندگیوں میں بھی خوفناک اور بری چیزیں رونما ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس پر اور اس کے خود مختار منصوبے پر ہے، تو خدا ہمیشہ ہمارے لیے عظیم بھلائی پیدا کرے گا۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ رومیو 8 باب 28 آیت مقدسہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔